जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, अभिनंदन आप सभी को मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर। मैं आदित्य सर और आप सभी के बीच आज क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.2 लेकर आया। प्रश्नावली 2.1 खत्म करने से पहले मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज फिर 2.2 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज में चलता हूँ। एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन में 6 पार्ट है। इस 6 पार्ट को मैं विस्तार से एकदम आसान तरीके से आपको बताऊंगा और गारंटी है कि आप मेरे चैनल से पढ़कर सेक में 90+% की भरोसा दिलाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले 2.2 शुरू करेंगे, बहुपद। और उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, बेसिक चीज़ें क्या पढ़नी है। तो चैप्टर की बेसिक चीज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज होगा कि किसी भी बहुपद में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। इस संबंध को बताएंगे, लेकिन उससे पहले बहुपद पढ़ेंगे। तो किस प्रकार के बहुपद को पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का रूपरेखा कैसा होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द्विघात बहुपद का रूपरेखा कुछ इस प्रकार से होगा: ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का रूपरेखा हो गया। अब रूपरेखा हो गया जहां आपको पता है कि a के स्थान पे, जहां a के स्थान पे कभी भी शून्य नहीं होगा, a कभी भी शून्य नहीं होगा। तो ये हमने क्या किया, द्विघात बहुपद का रूपरेखा हमने जान लिया। अब द्विघात बहुपद है तो निसंदेह जिस बहुपद का घात 2 है उस बहुपद के शून्यांकों की संख्या भी 2 होगी, यानी 2 शून्यांक मेरे पास देगा। तो शून्यांक 2 देगा कितना? 2 शून्यांक रहेंगे। पहला शून्यांक अल्फा के रूप में और दूसरा शून्यांक बीटा के रूप में। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि जिस बहुपद की जितनी घात, शून्यांक की उतनी संख्या। अगर द्विघात है, जिस बहुपद का घात 2 है उस बहुपद के शून्यांकों की संख्या भी 2 होगी। जिस बहुपद का घात 3 है उस बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3 होगी। और जिस बहुपद का घात 1 है उस बहुपद में शून्यांकों की संख्या 1 होगी। तो चलिए, हमने बता दिया कि ये द्विघात बहुपद होगा। अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की बात करें तो एट फर्स्ट हम देखेंगे कि शून्यांकों के योगफल के बारे में। ये शून्यांकों के योगफल कैसे दर्शाना है? तो शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब बोलेंगे सर ये b और a कहाँ से आएगा, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये b और a कहाँ से आया तो इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे, इसी में बताएंगे। और दूसरा इसका आएगा शून्यांकों के गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल। तो शून्यांकों के गुणनफल जो होते हैं वो क्या होंगे? 2 शून्यांक है और दोनों का गुणनफल, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अब बताइए सर कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो a b c ये सारे मान कहाँ से निकालेंगे? a क्या है, b क्या है, c क्या है?
चलिए देखते हैं ये बी सी क्या है। तो हमने द्विघात बहुपद का जब स्वरूप लिखाए थे तो देखिए क्या लिखे, ax² प्लस bx प्लस c। तो a के स्थान पे जो होगा वो आंकिक मान होगा, यानी अंक में कोई मान होगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, है ना। b के स्थान पे भी क्या होगा, आंकिक मान होगा, और c के स्थान पे भी क्या होगा, आंकिक मान होगा। तो यहीं से हम a, b और c को ज्ञात करेंगे और इस घटना का क्या करेंगे, अंजाम देंगे। ये हमने क्या किया कि शून्यांकों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच का संबंध हमने दर्शाया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे, जैसे आपको दिया रहेगा शून्यांकों के योगफल दिए रहेंगे, शून्यांकों के क्या दिए रहेंगे, गुणनफल दिए रहेंगे, और आपको ज्ञात क्या करना है कि द्विघात बहुपद हमको ज्ञात कीजिए, करके दिखाइए। क्या करके दिखाना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करके दिखाना है। जैसे हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद, ये एक तरह से कह सकते हैं द्विघात बहुपद कैसे बनाना है, इसको बता देते हैं कि बनाना कैसे है द्विघात बहुपद। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, आपके पास दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, आपके पास दिया रहेगा, ध्यान से देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा ये दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा। ये दो चीजें आपको दिया रहेगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा को हम कह सकते हैं शून्यांकों के योगफल, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों के योगफल, और इसको कह सकते हैं शून्यांकों के गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल। अब बारी है कि द्विघात बहुपद हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला अवतरित किया गया है कि इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद को बनाएंगे, इस प्रकार से द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो इसके लिए सूत्र अरेंज किया है और वह फॉर्मूला आपके पास दिया है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस फॉर्मूले से टोटल हम क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद को बना सकते हैं। और द्विघात बहुपद बना सकते हैं, हमने क्या पढ़ा इसमें कि द्विघात बहुपद का स्वरूप कैसा होता है, जब जिस भी बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा, उस बहुपद में शून्यांकों की संख्या भी 2 होगी, अल्फा एक, दूसरा बीटा के रूप में। ये क्लियर होता है, ये हम जस्टिफाई कर चुके हैं। दूसरी चीज दिया है शून्यांकों के योगफल बराबर क्या होता है, तो शून्यांकों के योगफल जो होंगे, तो शून्यांक कितने मेरे पास 2, एक अल्फा प्लस और एक बीटा। तो योगफल ज्ञात करनी है, तो किसका किसका योगफल निकालेंगे भाई, तो अल्फा और बीटा का योगफल, योग यानी जोड़। तो हमने अल्फा प्लस बीटा किए तो इक्वल टू क्या देगा, बी माइनस बी बटा ए। दूसरी बात है कि शून्यांकों के गुणनफल अभी मेरे पास निकालने के लिए दिया है, तो शून्यांकों के गुणनफल यानी अल्फा को बीटा के साथ गुना करेंगे और किसके इक्वल होगा, तो सी बटा ए के इक्वल होगा। चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है 2.2 के लिए, और ये चैप्टर बिल्कुल आज 1 शॉट में मैं समाप्त करने वाला हूँ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फुल वीडियो जाकर मेरे YouTube चैनल जे कपर एजुकेशन पर देखें। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप एक्सरसाइज में आप प्रवेश कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.2 लेकर आए हैं। 1 शॉट में इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। यदि यह चैप्टर को मेरे YouTube चैनल जे कपर एजुकेशन पर देख रहे हैं, उसे सब्सक्राइब जरूर करें। यदि फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल जे कपर एजुकेशन पर विजिट कर उसे सब्सक्राइब करें और क्लास 10th 9th मैथमेटिक्स साइंस से रिलेटेड पूरी कोर्स कंप्लीट करवा ये सेशन
और प्रत्येक सेशन मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत 2 क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में 6 पार्ट करके दिया गया। तो पहला क्वेश्चन में 6 पार्ट में से 2 पार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते कि क्वेश्चन कहता क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के, आपके पास एक द्विघात बहुपद दिया और द्विघात बहुपद के बाद कहता है कि शून्यांक ज्ञात कर, और शून्यांक ज्ञात करना है तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि द्विघात बहुपद है तो शून्यांकों की संख्या भी 2 होती। यदि त्रिघात बहुपद होता तो शून्यांकों की संख्या 3 होती। यदि रैखिक बहुपद होता तो शून्यांकों की संख्या 1 होती। तो चलिए बिना देर किए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले गुणनखंड विधि से गुणनखंड के रूप में 2 शून्यांक ज्ञात करेंगे। उसके बाद बताता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, वो भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको फाइनल एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को करना है वैसे बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले बिना देर किए यहाँ हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद करेंगे शून्यांक के लिए हमको ज्ञात क्या करना है भाई, तो शून्यांक, तो लिखेंगे शून्यांक के लिए। जैसे हम अपने स्क्रीन पे लिखे शून्यांक के लिए, ये द्विघात बहुपद का जो मान हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे लिख सकते हैं हम x² - 2x - 8 = 0। अब बारी है इसे गुणनखंड करने का। तो देखिए गुणनखंड हम कैसे करेंगे, ये देखिए ये मेरे पास x² है, यहाँ x है, तो x² का गुणांक कितना है, यानी इस दोनों के साइड वाले जो गुणांक है यानी अचर पद को x² के गुणांक से गुणा करना है। इससे क्या करना है, गुणा करना है। तो x² का गुणांक कितना है मेरे पास, 1 को 8 से गुणा कीजिए तो कितना देगा, संख्या आपको 8 दे देगा। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल 8 देगा। अब बताता है कि इस 8 को 2 भागों में तोड़ना है। 2 भागों में तोड़ेंगे, घटाने के बाद 2 आना चाहिए और गुना करने के बाद 8 आना चाहिए। तो 8 का यदि हम फैक्टर करें तो 2 4 बार में, 2 से देंगे 4 बार में। देखिए 4 - 2 अधिक करें, क्योंकि घटाव का चिन्ह है, इस चिन्ह पे निर्भर पड़ता है कि घटाने के बाद 2 लाना है और गुना करने के बाद 8 लाना है। तो 4 में 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, और 4 को 2 से अधिक गुना किए तो 8 आएगा। अब देखिए इसको हम तोड़े कैसे, तो ये वाला पार्ट जैसे का तैसे रहेगा, x², माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए, 4x - 2x, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए 8 = 0। आप यहाँ ध्यान दीजिए, तोड़ना हमको इसको है ना, और इसी को जोड़ने घटाने के बाद वह संख्या प्राप्त होगा। घटाने के बाद 2 आना चाहिए और ऐसा तोड़े कि गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। चलिए दोनों को गुना करते तो 8 आता है, घटाते तो 2x आता है, यहाँ पर 3 है। अब इसको क्या करना है, ब्रैकेट हटा दीजिए आप, x² माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 = 0। अब मेरे पास यहाँ 4 पद हो गए, तो ऐसे करेंगे, ये दोनों पद में से कॉमन क्या है, तो कॉमन ये है, कॉमन इस अंक को निकालना है, इस चीज को निकालना है जिससे हमारा दोनों पद विभाजित आसानी से हो जाए। दोनों पद क्या करना है, विभाजित करना है। तो चलिए दोनों में से कॉमन जो आएगा x आएगा और x दोनों पद में विभाजित हो जाएगा। तो x को x² से विभाजित करेंगे तो x देगा, और इस x को 4x से विभाजित करेंगे तो -4 देगा। अब मेरे पास बचा क्या, ये दोनों में से कॉमन क्या आ सकते हैं, तो कॉमन यहाँ दोनों में जो भागा चल जाए, कॉमन का मतलब है जो दोनों में भाग चल जाए,
तो 2 इसमें भी भाग चल जाएगा और 2 इसमें भी भाग चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। अब 2 को जैसे प्लस में निकालेंगे माइनस में तो निकालेंगे नहीं, तो यहाँ बच गया 2 से 2 कटा, x बचा, और 2 से इसको भागा देंगे तो 4 बचेगा। एक चीज और देखनी है, यदि ये दोनों सेम आ गया तो मेरा गुणनखंड सही हो रहा है, यदि नहीं आया तो नहीं हो रहा। अब मेरे पास क्या है, जो 2 एक ही जैसा आया उसमें से एक लिखिए, x माइनस 4 को लिखिए, और एक जो कॉमन निकाले वनिष्ठ निकाले उसको निकालिए, x प्लस 2 इक्वल टू। अब हम क्या कर सकते हैं, एक यहां से मानेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ x की 2 वैल्यू निकल के सामने आ गया, तो जब x का 2 वैल्यू निकल के सामने आ गया है तो हम कह सकते हैं कि एक जो शून्यांक होगा, हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। अतः लिख सकते हैं हम, अतः शून्यांक अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। ये मेरे पास 2 शून्यांक बन के आ गया, तो ये आंसर हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करनी है, जांच करनी है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको जांच करनी है। तो सबसे पहले उसके लिए ABC चाहिए। अब देखिए, हम कल बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए थे कि ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो यहाँ यदि हम निकालें, एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसी प्रकार, यहाँ a की वैल्यू x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1। b बराबर कितना आ जाएगा, तो b क्या है, x के जो गुणांक में है तो 2 है, तो माइनस चिन्ह होगा -2, और c के स्थान पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बड़ा आसान से हम इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच कैसे करते, इस चीज को आप देख लीजिए। जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या दिया है, शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आपको पता होगा शून्यांकों के योगफल इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहां देखिए, मेरे पास अल्फा किस रूप में है, 4 के रूप में, तो यहां हम लिख सकते हैं 4 प्लस बीटा किस रूप में है, -2 के रूप में, और -b, तो b किस रूप में है, ऑलरेडी -2, और a दिया है 1/1 लिख देंगे। अब प्लस माइनस माइनस आपका हो गया, 4 में 2 घटा दीजिए, 4 में 2 घटाएंगे कितना बचा, 2, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2। नीचे क्या करना है, 2 को एक भागों में बांटना है, 2 ही आएगा, तो ये मेरा क्या इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो शून्यांकों के योगफल को हम सही ठहरा सकते हैं, सही बता सकते हैं। दूसरा हमें ज्ञात करना है कि शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए, अब क्या करना है, आपको जम ऐसे लिखना है, शून्यांकों के गुणनफल इक्वल टू क्या होते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। अब अल्फा मेरे पास क्या है, तो अल्फा 4 है, बीटा -2 है, और c मेरे पास यहां दिया है -8, और a दिया है 1। अब 4 दूनी 8, माइनस का 8, और इधर भी हो जाएगा -8। तो हम कह सकते हैं ये जो मेरा प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गया, ये क्या हो गया, बिल्कुल और बिल्कुल सत्य हो गया, है ना। अतः हम लिख सकते हैं
कि शून्यांकों अतः शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता सत्य है। ये आपका बन के तैयार हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन में बिल्कुल टोटल 6 पार्ट दिया है। पहला पार्ट खत्म हुआ। आप तो वीडियो को स्किप करके लिखिए या स्क्रीनशॉट लेके लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इसी तरह से पूरी हम क्या करेंगे, चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलिए दूसरा पार्ट दिया है और उसी प्रकार पहले पार्ट के ही जैसा इस पार्ट को हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 2 शून्यांक निकालेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लिखते हैं, बताते हैं हल, उसके बाद लिखेंगे शून्यांक के लिए। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित पूछेगा इस चैप्टर से, आप बेझिझक एकदम बना लेंगे। जब शून्यांक के लिए लिख दिए तो इस टोटल समीकरण को शून्य के बराबर मान लेंगे, यानी 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने क्या किया था कि ये अचर पद को इससे गुना करना है, आपको गुना कीजिए। तो इस s² का गुणांक 4 है, 4 से गुना करेंगे 1 को 4 देगा। अब देखिए यहाँ फंसा क्या है कि जोड़ने के बाद भी 4 आना है और गुना करने के बाद 4 आना है। फैक्टर हम किसका करेंगे, तो फैक्टर 4 का करेंगे। अब देखिए 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4। अब 2 को 2 में जोड़िए 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 आएगा। तो ऐसे हम इसका फैक्टर करेंगे। इस 4s² को रहने दीजिए अपने पास, माइनस दिया है, यहाँ से देखिए 2s प्लस 2s है ना, प्लस 1। अब बोलेंगे सर ये 2s गुना करेंगे 4s² हो जाएगा। तो मेरे भाई चिन्ह पे निर्भर पड़ेगा, आपको गुना मल्टीप्लाई नहीं करना। तो यदि 2 पागल और 2 पागल को जोड़ दिए तो 4 पागल होगा कि नहीं, तो 2 पागल, s को पागल मान लीजिए। तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा आप, इसको फिर जैसे का तैसे रहने दीजिए, माइनस प्लस आपका माइनस हो गया, 2s ब्रैकेट हटाइए, माइनस प्लस माइनस 2s प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में से क्या कॉमन है और ये दोनों में से क्या कॉमन है। आप बोलेंगे सर इसमें से 2s कॉमन आ जाएगा, इसमें से क्या आएगा, तो 2s कॉमन आ जाएगा और यहाँ 2s में दोनों भाग चल जाएगा। तो ये बच गया आपका 2s माइनस 1। 2s से 2s कटेगा, एक से स्पल रहेगा, सॉरी एक बार में, तो एक लिखें। अब यहाँ माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालिए आप। जैसे माइनस को निकालेंगे कितना दोनों में उभयनिष्ठ आएगा, दोनों में कॉमन 1। तो 1 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 बार में s को s, यहाँ माइनस से देंगे भागा तो माइनस हो जाएगा, 1 का 1 इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ तक आ गया। अब ये दोनों जो एक ही जैसा है, इसको एक बार लिखिए आप, 2s माइनस 1 एक बार, और जो कॉमन निकाले हैं 2s माइनस 1 इसको एक बार लिखिए। यदि आपके पास यहाँ देखिए, यदि ऐसे भी लिख सकते, यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये गुना से आएगा, यहाँ भाग में आ जाएगा। तो s इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। इसी प्रकार इसमें लिखिए 2s
-1 इक्वल टू 0। अब 2s, अब देखिए इसको थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं। सबसे पहले एक को धक्का दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 2s, इधर आ जाएगा 1। अब s जहीं का तहीं रहेगा, इसको बाबू बोले आप उधर जाइए, तो बाबू सरकार यहाँ के क्या करेंगे, भाग में हो जाएंगे। अब 2 शून्यांक मेरे पास निकल गया, अतः लिखेंगे शून्यांक अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1/2। ये शून्यांक का आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब हम कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो ए, बी और सी का मान ज्ञात कर लीजिए। ए यहां लिखिए, ए इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए के स्थान पे 4 दिखाई दे रहा है आपको, तो लिखेंगे ए इक्वल टू 4। बी के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, तो -4। और सी के स्थान पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1, तो 1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत अभी तक नहीं। चलिए, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सीधा हम जांच पे उतर जाएंगे। और जांच क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यांकों के योगफल लिखिए आप। शून्यांकों के योगफल बराबर क्या होता है, तो शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आ गया। अब अल्फा मेरे पास कितना है, 1/2। अल्फा 1/2 दिया और बीटा भी 1/2 दिया, और माइनस बी ऑलरेडी माइनस है, और यहां से -4, और ए के स्थान पे आ जाएगा 4। ए के स्थान पे कितना आएगा, 4। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम यदि 2 का निकालेंगे तो 2 आएगा। इनका जोड़ आपको आता होगा, तो यहाँ 1 + 1 है ना, और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4/4। तो 1 सेकेंड के लिए और ले जाएंगे, 2/2, और इधर भी आ जाएगा 4/4। दोनों को पूरी कीजिए, तो कितना आपके पास बच गया, 1 = 1। 1 = 1। ये आपका सही और मेरा भी सही। अब हम आगे की ओर अग्रसर होंगे, तो निकालेंगे हम क्या, शून्यांकों के गुणनफल। यदि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा मेरे पास क्या है, तो अल्फा 1/2, 1/2, बीटा मेरे पास 1/2, और c 1 है और a 4 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, आप देख लीजिए, 1 को 1 से गुना कीजिए, 2 × 2 4, और यहाँ 1/4। तो मेरा क्या आया, दोनों तरफ बिल्कुल सही आया। तो सही आया तो हम लिख सकते हैं, अतः शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता बिल्कुल सत्य है। चलिए हम हटे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भर भर के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन तीसरा क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और चलिए तीसरा क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन आप करने के बाद तीसरा क्वेश्चन चाहें तो वीडियो को स्किप कर तीसरा क्वेश्चन को बना लें। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा। यदि ये क्वेश्चन बना लिए तो समझ लीजिए कि आप इस चैप्टर को समाप्त करने की क्षमता आपके अंदर आ गई। चलिए वो क्या आप कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद डायरेक्ट लिख दीजिए शून्यांक के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सेट नहीं है, है ना। घात को हम क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में सबसे पहले सजाएंगे। तो क्या है, यहाँ देखिए 6x²
अब इस 3 को उधर फेंकिए, 7 को पहले लाइए, -7x -3 और शून्यांक के लिए लिखे तो इसको इक्वल टू क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब 0 के बराबर तो हमने मान लिया, तो हमने क्या कहा था कि इसको इस संख्या से गुना करेंगे। फर्स्ट वाले को लास्ट से गुना कीजिए, फर्स्ट को लास्ट से गुना कीजिए, है ना, और बीच वाले को तोड़िए। फर्स्ट को लास्ट से गुना कीजिए, बीच वाले को तोड़िए, तो 6 दिया 18। 18 को 2 भागों में बांटिए, 18 को 2 भागों में बांटिए। घटाने के बाद, घटाव का चिन्ह है, घटाने के बाद 7 आना है और गुना करने के बाद 18 आना है। तो सिंपल सी बात है, यदि 18 को हम 2 भागों में बांटेंगे तो 9 - 2 करेंगे, घटाने के बाद 7 लाना है और इसको गुना करेंगे तो 18 देगा। ऑब्जेक्शन, जाहिर सी बात है, देगा या नहीं देगा, देगा। तो चलिए, देगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, 6x² माइनस का माइनस और यहाँ लिखेंगे 9x - 2x -3 = 0। सिर्फ बीच वाले को आपको तोड़ना है, दोनों साइड वाले सेम कंडीशन पे लिखना है। फिर से हम करेंगे 6x² का 6x², इस ब्रैकेट को हटाइए, माइनस 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 प्लस माइनस 9x माइनस प्लस 2x और ये -3 = 0। अब इस कंडीशन में जब 4 बदला दें तो हमने क्या करेंगे, हमको करना है ये दोनों में से उभयनिष्ठ क्या आएगा और ये दोनों में उभयनिष्ठ क्या आएगा, यानी कॉमन क्या है। तो कॉमन आपको दिख रहा होगा सर कि 3x दोनों में से कॉमन है, क्योंकि 3 से दोनों क्या होगा, 3x से दोनों जो पद हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। तो हम जाहिर सी बात है 3x को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। मतलब कह सकते हैं कि दोनों चंदा कितना दे सकता है, तो 3x दे सकता है। तो 3x जब चंदा दे ही दिया तो यहाँ 3x से इसको डिवाइड कीजिए, बच गया 2x और यहाँ बच जाएगा -3, ये बच गया। अब चलिए, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ 2x -3 यहाँ रखना है। तो 2x -3 रखने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का 1 उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो प्लस का 1 निकाल देंगे तो बच जाएगा मेरे पास क्या, तो बचेगा बाबू लोग, क्या बचेगा मेरे भाई, तो 2x -3 = 0। अब क्या करना है बाबू, जो दो आया ये एक ही कंडीशन पे, इसको अब एक बार लिखिए 2x -3 को, और एक बार आप लिखेंगे जो कॉमन आया है उसको आप एक बार लिखेंगे, तो 3x प्लस का 1 = 0। अब यहां से कर सकते हैं हम, यदि क्या करेंगे, यहां देखिए 2x -3 = 0 लेते हैं तो यहां से देगा हमको 2x, इस 3 को धक्का दे दीजिए आप उधर सबसे पहले, तो 3 जब इसके पास रहेगा नहीं तो यहाँ आ जाएगा माइनस से प्लस में, और अब 2 भी नहीं रखेगा तो x क्या करेगा, 2 को भी धक्का देगा, तो यहाँ आ गया 3/2। कोई दिक्कत, एक शून्यांक हमने अल्फा के रूप में ज्ञात कर लिया। अब बीटा के रूप में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x + 1 = 0 लेते हैं। अब 3 क्या करता है, 3x करेगा, 1 को सबसे पहले भगाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 1 को भगाएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस में आ गया तो यहाँ देख लीजिए क्या आएगा। अब इस x क्या करेगा, 3 को भगाएगा तो यहाँ -1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/3 आ गया। अब हमको करना है, क्या करना है, देखिए दो शून्यांक मेरे पास अवेलेबल हैं, तो 2 शून्यांक अवेलेबल क्या हो गया, अतः लिखेंगे शून्यांक बराबर अल्फा = आएगा 3/2 और बीटा = आ जाएगा -1/3। अब आ गया ए बी सी का मान निकालने का, तो ए बी सी का मान पहले आप निकाल लीजिए। तो ए बराबर कितना आया, इसको आप देख लीजिए, है ना, लिखेंगे यहाँ a = ax², a की वैल्यू 6, b
b की वैल्यू bx यानी -7 और c की वैल्यू आपके पास आ गया -3। अब बिना देर किए हम क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे इसको देखिए आप, जांच लिखेंगे तो जांच में पहले शून्यांकों के योगफल, तो शून्यांकों के योगफल बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। अल्फा मेरे पास कितना है, तो अल्फा है 3/2, तो यहां से लिख सकते हैं हम 3/2 प्लस बीटा कितना है, तो -1/3 और b आ गया आपके पास, माइनस ऑलरेडी है, माइनस लगाइए और -7 दिया है और ये आपका 6 आ गया। अब 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 2 का, तो एलसीएम आया 6। बोलेंगे बाबू भैया 6 आया, बाबू भैया 6 आ गया, तो आप गणपत राव आपने कितना आएगा, इससे डिवाइड दीजिए, 3 दिया 9 प्लस माइनस माइनस 2 बार में 2 को 1 से गुना कीजिए 2 और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +7/6। अब यहाँ 9 में 2 घटा 7 बचा बटा 6 और इधर भी 7/6। तो क्या हुआ, बाबूराव गणपत राव आपटे यहाँ पहुंच चुका है। अब क्या करना है, इस भुवनेश्वरा सही आ गया, अब ढाली की बारी है। तो चलिए हम बात करते हैं क्या शून्यांकों के गुणनफल में। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए बड़े भैया कि शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। अल्फा मेरे पास कितना है, तो अल्फा बोलेंगे गुरुजी 3/2 है, तो अल्फा 3/2 ले लिए। बीटा बोलेंगे गुरुजी -1/3 है, तो 1/3 ले लिए। अब बोलेंगे कि c जो है वो -3 है ना, और a जो है वो 6 के रूप में विराजमान है। चलिए इस 3 से 3 को उड़ा दिए, आपके पास क्या बचा -1/2, यहाँ भी उड़ा दिए, एक बार में 2 बार में, तो इधर भी बच गया -1/2। अब धुरंधर रिवेल भी क्या हो गया, बिल्कुल सटीक निशाने पे आ गया है। जब सटीक निशाने पे आ गया है तो पुनः हम इसको लिख सकते हैं क्या कि शून्यांकों और पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच बिल्कुल सत्य है। चलिए तीसरा पार्ट खत्म करते हैं, ये अब चौथे पार्ट की ओर अग्रसर होते हैं। आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारा प्यारा सा। पहला क्वेश्चन का चौथा पार्ट आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन दिया है कि 4u² + 8u, तो इसके भी ये भी द्विघात बहुपद है। तब जब द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यांक देंगे, तो इसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन हम करेंगे, उसके बाद शून्यांक निकालेंगे और शून्यांक जब निकल गया उसके बाद जांच करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके शून्यांकों की ओर हम ध्यान देते हैं। तो जैसे देंगे हल लिखेंगे और हल के उपरांत हम बता सकते हैं क्या लिखेंगे, शून्यांक के लिए। अब शून्यांक के लिए तो हमने लिख दिया, तो जैसे इस बहुपद को क्या करेंगे, 4u² + 8u को 0 मान लीजिए, 0 के बराबर। अब 0 के बराबर तो हमने मान लिया, तो देखिए यहां से कुछ भी क्या निकल सकता है, डायरेक्ट कॉमन लीजिए, दोनों में 4u आएगा कॉमन। अब 4u आ गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, u बचेगा, और 4u से ये जब चल गया तो प्लस का 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब बोलेंगे सर बड़ी पेचीदा, तो 4 यहाँ तो होबे नहीं करेगा, 4 पर तो नहीं होगा, तो इसके लिए मेरे पास है, तो इसमें से क्या करेंगे, 4u
इक्वल्स टू एक 0 मान लीजिए और एक यहाँ से ले लीजिए ये वाला भाग u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये VBI में से है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो चलिए अब यहाँ से सबसे पहले 4 को भगाइए आप। तो 4 को जैसे भगाएंगे यहाँ से u तो क्या आ जाएगा 0/4, यानी u बराबर जो निकल जाएगा आपका वो क्या होगा 0 हो जाएगा, u बराबर 0। और यहाँ से निकाल सकते हैं u बराबर -2। तो मेरे पास अब यहाँ दिख रहा होगा कि 2 शून्यांक मेरे पास मिल गया, तो 2 शून्यांक मिल गया तो लिख सकते हैं, अतः शून्यांक अल्फा बराबर हो जाएगा 0 और बीटा बराबर हो जाएगा -2। ये आपका आंसर है शून्य। जब शून्यांक हमने निकाल दिया तो प्यारा प्यारा सा क्या करेंगे, प्यारा प्यारा जांच कर लीजिए। और जांच कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। सॉरी, जांच से पहले हम लिख सकते हैं, हाँ क्या लिखेंगे, ABC का मान यहाँ a इक्वल टू क्या बोले ax²। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। कुछ नहीं है, c के पास कोई पद ही नहीं है। जब कोई पद नहीं रहा तो किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। तो 0 हो गया 0। अब जांच कीजिए, तो जांच में क्या लिख डालें, तो लिखेंगे सबसे पहले शून्यांकों के योगफल। देखत रही, तो शून्यांकों के योगफल बराबर की होय छै, तो शून्यांकों के योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये वाला होता है। अब अल्फा मेरे पास कितना है, तो अल्फा 0 है। बीटा क्या है, तो बीटा मेरे पास उभर के आया -2 और माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4। तो इधर से अगर बात करें प्लस माइनस माइनस का 2 और इसको काट देंगे 2 बार में तो माइनस है ना, तो इधर भी माइनस का 2। तो ये बाबू राव गणपत राव पे की वैल्यू हमने निकाल दिया सही सही। अब जब इसका निकाल ही दिए हैं है ना, तो एक क्या करेंगे, प्यारा प्यारा सा आप लोग शून्यांकों के गुणनफल को निकाल ले, बहुत अच्छा होता है ना। तो चलिए निकालना बाद में है, देखिए क्या करना है, शून्यांकों के गुणनफल। तो शून्यांकों के गुणनफल बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a। तो अल्फा मेरे पास 0 है और बीटा कितना है -2 और c 0 और ये हो गया 4, a की वैल्यू। तो जब इधर भी 0 आ जाएगा तो इधर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया 0 और इसको बना दिया हीरो, और हीरो बना दिया तो इसको आप लिख लीजिए, बिल्कुल सटीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी चैनल पर आपको मिलता ही रहेगा, है ना। तब तक के लिए चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चला, झारखंड बोर्ड का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बहुपद है, सब छोड़े के लगतो ही क्वेश्चन में इजी है, रील देखे के ना है, हालत खराब कर देते ही क्वेश्चन। तो एकदम कहीं ना भटकना और सीधा हमारे चैनल पर जो धड़धड़ा के बने भी कैसे बनाना ये हम तो इनके बतवाइए। तो बिना देर करा हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर जेक टॉपर एजुकेशन के, और हमारे फेसबुक पेज आदित्य राज शेखर पर जो वहाँ भी मिलतो कुछ कुछ चटनी उटनी सब मिलतो।
तो चला इस क्वेश्चन के बता। तो सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन में, तो शून्यांक निकालना है। शून्यांक निकालने के लिए हम लिखेंगे शून्यांक के लिए अब जैसे शून्यांक के लिए लिखेंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद जो होगा वो शून्य के बराबर हो जाएगा। अब बोलेंगे सर जब शून्य के बराबर हो गया तो इससे कैसे आएगा? अरे मेरे भाई देख कैसे आएगा, टी स्क्वायर अपने पास रखिए, इसको पहले धक्का देके भगा देगा। जब धक्का देके भगा देगा बराबर के चिन्ह के इस बार, तो ये माइनस से प्लस आ जाएगा। आनी बीजेपी से हेमंत सोरेन में घुस गया, जब घुस गया तो वैल्यू इसका बढ़ गया, थोड़ा घटा था वो बढ़ गया। अब बढ़ गया तो सोचा कि जब गया है हेमंत सोरेन से बीजेपी में तो थोड़ा सा दाग दे दे हम इसको, तो दाग का देगा अपने ऊपर वाला टोपी फेंक देगा, तो टी के ऊपर जो टोपी इसको फेंक देगा तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, टी की दो वैल्यू है ना, टी की दो वैल्यू क्या आ जाएगा, जो शून्यांक निकलेंगे यहाँ देख लीजिए। अतः शून्यांक जो होगा अल्फा बराबर 1 लिख सकते हैं √15 और बीटा बराबर लिख सकते हैं -√15, है ना। एक प्लस का और एक माइनस का। अब एक प्लस और एक माइनस का लिख लिए, तो अब बताए कि सर ए बी सी का मानो तो लिख दे। तो ए बी सी का जब माने लिख देंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए के स्थान पे कितना है टी एक्स स्क्वायर, टी का गुणांक कितना 1, तो टी के साथ 1। बी मेरे पास क्या है, नहीं कुछ है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 0 और सी की वैल्यू -15। चलिए आप बोलेगा सर यहाँ तक तो बताइए, चलो आगे वही बता दें। तो आगे देख क्या बताएं, जांच। अब जब जांच कर लेना है तो किसका करना है, तो सबसे पहले शून्यांकों के योगफल। योगफल मतलब क्या है, जे जोड़ के जे फल दे दल को ओकरा योगफल को थी, है ना। तो जोड़ के फल, तो शून्यांक क्या है, तो शून्यांक को जोड़ने के लिए एक अल्फा और एक बीटा को जोड़ेंगे, यानी लिख सकते अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा -b/a। ठीक है, तो अल्फा मेरे पास क्या है, तो फ्रेश वाला 15 लिखिए रूट का, और प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा √15। अब इधर हो जाएगा -b, b के स्थान पे कितना है 0 और a के स्थान पे 1। तो इसको मानिए एक मुख्यमंत्री में एक मुख्यमंत्री गायब हो गया, यानी 1√15 में 1√15 खत्म हो गया, तो क्या बच जाएगा 0 बचेगा, बाबूराव गणपतराव आपटे, और इधर भी 0 बचेगा। ठीक है, अब बोलो सर कि यहाँ से आगे तक नहीं कुछ कर दे, तो भी कर दियो। क्या कर देना है, तो निकाल लीजिए आप यहाँ से शून्यांकों के गुणनफल। निकालिए शून्यांकों के अब शून्यांकों के गुणनफल बराबर किए हुए, तो अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कहते अल्फा √15 और बीटा -√15। अब दोनों √15 और सी आ जाए बाबू भैया -15 और ये आ जाए 1। तो पता है एक फ्रेश संख्या के अंदर 2 रूट छुपा होता है, एक फ्रेश संख्या के अंदर 2 रूट छुपा होता है। तो 15 और 15 को यदि हम गुना करें तो क्या देगा, √15 को गुना करेंगे तो 15 देगा, प्लस माइनस माइनस देगा और इधर भी माइनस। तो ये मेरा क्या हुआ, धुरंधर 2 वाला मूवी बिल्कुल सटीक हो गया यहाँ
तो आप इसमें भी लिख सकते हैं क्या, अतः शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच बिल्कुल सत्य पाया गया, बिल्कुल सत्य पाया गया। और प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे YouTube चैनल पर फुल वीडियो इसका देखिए। चलिए बिल्कुल अभी हम धुरंधर वाला लुक में लगोइयो कि ना लगोइयो। चला देख ये क्वेश्चन के एकदम उड़ा पुड़ा दो। अभी सर रात के काला चश्मा लगो ही काला दिखाओ तो नहीं के सफेद है पूरा। तो देख क्या करें, इसका भी वही कंडीशन पे क्या करेंगे, वही चीज अप्लाई करेंगे, वही चीज सब कुछ वही करना है और इसको भी खत्म करना है। मतलब पहला क्वेश्चन का अंतिम पार्ट है ना। तो पहला क्वेश्चन का अंतिम पार्ट जब हो ही गया तो इसमें भी हम उसी प्रकार से लिख देंगे शून्यांक के लिए। शून्यांक के लिए जब लिख दिए तो इस बहुपद को हम क्या करें, शून्य के बराबर मान लेंगे, यानी 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बोले सर बोले दोनों साइड को गुना कर दीजिए। तो साइड को गुना करेंगे तो 4 दिया 12 ही तो, और जब 12 ही तो तक अभी सर 12 के कावली की 2 भाग में बांट। अब यहाँ x किरण लाइए तो x के गुणांक कहते हैं, ये देखना है। तो x के गुणांक कहते हैं 1 है, तो घटाने के बाद एक आना चाहिए, यानी 12 को 2 भागों में तोड़िए। 12 कितने भाग में तोड़ना है, तो 2 भागों में तोड़िए, और 12 2 भाग में तोड़िए तो घटाने के बाद आना चाहिए 1 और गुना करने के बाद 12। तो सिंपल सी का है, देखिए 4 में 3 घटाइए 1 आ गया, 4 को 3 से गुना कीजिए कितना आ गया, 12 आ गया। तो आ गया ना, आ गया ना, तो आ गया। अब जब आ ही गया तो इसको लिखिए सेम कंडीशन पे, 3x² माइनस क्या होगा 4x माइनस 3x, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस को उतारिए, यहाँ 4 को उतार दीजिए। कुछ नहीं करना, कुछ करना है नहीं करना है। जब नहीं करना है तो फिर से वही करना है, 3x² को लीजिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है इसी कंडीशन में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल आएगा। तो अब बोलिए यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आएगा जो भागा चल जाए, कॉमन मतलब जो दोनों में भाग चल जाए, तो x से दोनों में भाग चल जाएगा। तो x को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, x को बाहर निकालेंगे। यदि x को हम बाहर निकाले तो यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, इसको देखिए बच क्या गया, x से भागा देंगे तो 3x बचेगा, और जब 3x बच गया तो यहाँ से भागा देंगे -4 बचा। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, दोनों में से 3x - 4 आना है तो एक कॉमन निकालिए और बच गया यहाँ 3x - 4। जब तक ये दोनों सेम नहीं आएगा मेरा गुणनखंड सही नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो सही करना, कैसे करना है देखिए, ये दोनों में से एक लिखना है, तो 3x - 4 और एक जो कॉमन निकालें, क्या निकालें, तो x + 1 = 0। अब देखिए बाबूराव गणपतराव आपटे का कमाल, क्या करना है, इसको लिखिए 3x - 4 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x अपने पास रहेगा, इसको धक्का दिया उस पार तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब 3 को उठा के x फेंकेगा तो 4 के बट्टे में आ जाएगा। तो एक शून्यांक इस प्रकार से निकाल दिए। जब निकाल ही दिए तो दूसरा शून्यांक लिखेंगे क्या, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1। अब 2 शून्यांक निकल गया, अब नीचे नहीं लिखेंगे, थोड़ा झुकने में तकलीफ होता है ना, क्योंकि पता है आज तिलक में गए दबा के खाएं, है ना। अब 2 शून्यांक क्या निकला, शून्यांक अल्फा = देखिए यहाँ 4/3, तो अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर कितना आ गया,
तो बीटा बराबर जे आंक लो वो हो -1। अब -1 आंक लो। अब क्या करना है, ये 2 आंसर हो गया शून्यांक वाला मेरे भाई। जब ये 2 आंसर हो गया तो आगे क्या निकालना है, शून्यांक को। अब जांच करेंगे ना, तो जांच करो कैसे करना है। बिल्कुल रैप्चिक स्टाइल वाला देखते हैं, जांच एकदम बिल्कुल रैप्चिक स्टाइल वाला। क्या लिखेंगे, शून्यांकों के योगफल बराबर बराबर अल्फा प्लस बीटा इन इक्वल टू -b/a। अब बोले अल्फा कहते हैं तो अल्फा 4/3, यहाँ से लिख सकते हैं 4/3। बीटा कितना है तो -1, और बी कितना है तो बी की वैल्यू बोलेंगे सर अभी नहीं लिखे, तो अब लिख देते हैं बी की वैल्यू। यहाँ बी क्या आ जाएगा, -1 -1 यहाँ से, और ए की वैल्यू तो ए की वैल्यू 3। अब बाबूराव गणपत राव अपने वाली बात, 3 इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान के एलसीएम निकालिए, 3 आएगा, यहाँ 4 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा -3। बिन का जोड़ आना चाहिए आपको, -1/3। ठीक है, अब इधर से प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस मतलब माइनस, तो 4 में 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4 में 3 घटा देंगे, सॉरी यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस दे दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, मिस्टेक हुआ था। अब यहाँ आ जाएगा 1/3 और इधर भी 1/3। चलिए, ये इंडियन मूवी सनी देओल वाला है, आगे निकालना है, यहाँ छोड़ के यहाँ निकालते हैं, झुकने में तकलीफ है इसलिए, है ना। अब देखिए क्या निकालना है, तो निकालिए आप शून्यांकों के गुणनफल। तो शून्यांकों के गुणनफल बराबर, तो अल्फा को गुना कर दीजिए बीटा से और यहाँ दे दीजिए c/a। तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा की वैल्यू 4/3, 4/3 गुना बीटा आ जाएगा आपके पास -1, और c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3। तो 4 को -1 से गुना कीजिए, -4/3, और इधर भी -4/3। तो टिच्चू ये क्या हो गया, फिनिश कर दिए। अब जब कर ही दिए हैं तो नो डाउट नो साउट, लाइक सब्सक्राइब। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन में 6 पार्ट देता है और 6 को रैप्चिक स्टाइल में सॉल्यूशन करते हैं। जाना खड़ा होना अविनाश। ठीक है, जाएगा जाके यहाँ से तो घंटा नहीं ना रहे आपको पढ़ना है। चलिए एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन में लगभग नहीं प्योर एकदम 6 पार्ट है। 6 पार्ट में 2 पार्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इस 2 पार्ट को एकदम बेहतरीन ढंग से हम करने जा रहे हैं। एकदम समझ जाइएगा, आसान तरीके में करेंगे। कैसे करना है ये हम सिखाएंगे, बस आपका डेडिकेशन जो होना चाहिए वो बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। तो चलिए, आपको लगता होगा ऐसे क्या सर छोटा मोटा सवाल,
लेकिन इसको करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, आइए बात करते बताता है। एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो इसमें दिया गया है कि जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपको शून्यांकों का योग किसे कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। जब ये दोनों चीजें दे दिया गया है तो आपको पता होगा कि शून्यांकों का गुणनफल किसको कहते हैं, शून्यांकों का योग किसको कहते हैं, और द्विघात बहुपद बनाने के लिए जो हम फॉर्मूला लिखाए है ना बेसिक में, वो क्या होगा। तो बिना देर किए बिना समय गवाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, बिना देर किए कोई भी क्वेश्चन यदि सॉल्यूशन करते हैं तो उससे पहले हम हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, हल लिखना है। अब हल लिखने के बाद दिया क्या है तो लिख सकते हैं दिया है। क्वेश्चन में आपका जो है वो स्पष्ट कर दिया है। क्वेश्चन में क्या स्पष्ट किया कि शून्यांकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो पहले क्या लिखा है, तो शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1/4। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है शून्यांकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम क्या कहेंगे, शून्यांकों का योगफल कहेंगे। और अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है -1। अब -1 दे रखा है, इतना सारा चीज दे रखा है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, अब यहां से लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है, तो आप ध्यान दीजिए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक फॉर्मूला देता है, और इसी फॉर्मूले पे क्या होता है, द्विघात बहुपद मेरा बनके तैयार होता है ना। एकदम आसान तरीका होगा द्विघात बहुपद बनाने का। चलिए, तो मेरे पास ये जो x² है, इस x² को x² ही लिखेंगे, माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 1/4 दे दिया है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो -1। ये आपका क्या हो गया, यहाँ द्विघात बहुपद बन के तैयार हो रहा है। आगे हम चलेंगे, इस ब्रैकेट को हटाइए सबसे पहले, तो x² माइनस बोडमास के नियम के अनुसार इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 को x से गुना कीजिए, x देगा /4 प्लस माइनस माइनस दे देगा 1। अब यहाँ देखिए कि इसके अंश, इसके हर में जो है कुछ नहीं, इसके भी हर में कुछ नहीं, x के हर में 4 है, तो आप इसके हर में भी 1 मान सकते हैं, इसके हर में भी 1 मान सकते हैं। क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को यदि हम डिवाइड करते हैं, 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं, तो वह संख्या क्या है, उतना ही होगा। तो चलिए बिना देर किए क्या करें, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम जो देगा 4, 1 4 का 4 देगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे 4 को 4 बार में, 4 को गुना कीजिए x² से, यानी 4x²। माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 एक बार में, 1 को x से गुना करेंगे x देगा, और इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ -4 देगा। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी द्विघात बहुपद के हर में जो है कोई संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके इक्वल हम 0 मानेंगे द्विघात, तो यहाँ ये जो है मल्टीपल इक्वल 0 के साथ हो जाएगा, तो ये 4 हट जाएगा। इसलिए द्विघात बहुपद का जो स्वरूप होगा ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक होगा। आपको घेरा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ यहाँ से उठा के फेंक देना है, लिखना है अतः
द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए 4x² माइनस x माइनस 4, ये मेरा बन के क्या हो गया, द्विघात बहुपद तैयार हो गया। ये पहला पार्ट खत्म किए। आपके सामने दूसरा पार्ट दिया है। अगर नहीं 99.99% आपके माइंड में धसा है तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे स्किप करके वीडियो, हम आगे बनाते हैं इसको। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी पार्ट का। तो दूसरा क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में लिखे दिया है तो यहां भी लिखेंगे दिया है ना। अब दिया है, क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले होगा शून्यांकों के योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा √2। और एक चीज और दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों के गुणनफल बराबर हो जाएगा 1/3। अब हमें बिना समय गवाए, बिना देर किए, है ना, बिना और कुछ सोचे क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख देंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला सामने आ गया। तो आप बोलेंगे x² का x² रहेगा, इसको छेड़ना नहीं। अल्फा प्लस बीटा का कितना दिया है, √2, तो यहाँ लिखेंगे √2, है ना, इंटू एक्स है, इंटू एक्स कीजिए, प्लस अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 1/3। अब बारी है इस चिड़िया को घोंसले से निकालने का। अब इस चिड़िया को घोंसले से हम कैसे निकालें, तो यहां आप देख लीजिए x² जैसे का तैसे माइनस प्लस माइनस √2 को x से गुना करेंगे √2x प्लस 1/3। अब आपको यहां समझ में आ गया होगा कि सर अब एक चीज यहां हो जाएगा, क्या होगा कि पुनः फिर हमको एलसीएम लेना होगा। तो इस सब के नीचे भी यानी अंश के नहीं, हर के स्थान पे, हर कहाँ चलता है, जमीने पे ना, तो जमीन पे यानी नीचे कुछ नहीं है। तो एकक मान के यदि 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 आ गया, अब 1 से डिवाइड करेंगे 3 को कितना बार में, 3 बार में। 3 को 1 से गुना कीजिए x² से, तो 3x² माइनस √2 को 3 से गुना कीजिए, है ना, तो क्या देगा, माइनस 3√2x प्लस दे देगा 3 से 3, एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना कीजिए 1। अब यहां चल के आता है कि द्विघात बहुपद कितना होगा, तो लिख सकते हैं हम, अतः द्विघात बहुपद इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका आंसर बन के तैयार हो गया। लागो कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा। चलिए आप हटे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पता है जी, 2-4 छोड़न कमेंट की करो तुम, सर तो उमरिया कते जाओ, हाँ बताओ सब की बताइयो। अरे यार गजब बात पूछो तुम, तोर उमर कते जाओ तो तोर की हो। अरे यार हम शादी वादी सेट करना है क्या मेरा, हम पहले शादी सुधाइयो, बड़ी मार पड़तो तो निम के, है ना, उम्र से मत रख मतलब। चल अभी देखा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाए तो निश्चित हो। तो बताइए इस क्वेश्चन के कैसे बनाओ।
एकदम बनावे का आसान तरीका में। सबसे पहले क्या करना है तो की करे खो बता, चलिए बताते, बाद में की करे खो तो नहीं समझ, अभी तो हम फिलहाल बता रहा लियो। तो करना क्या है, प्योर एकदम झारखंड वाला भाषा हो। तो करना क्या है कि शून्यांकों के योग और गुणनफल दोनों दिया है, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो बिना देर की हम कर सकते हैं सबसे पहले हल वाली बात। अब जैसे हल की बात करें तो इसमें जो दिया है उसे लिखते हैं। दिया है आपके पास, क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है तो 0, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया है वो दिया है √5। वो क्या दिया है √5 दिया है। तो ये जब दे दिया है तो बिना देर किए हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो लिख सकते द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला, द्विघात बहुपद निकालना है तो लिखिए द्विघात बहुपद। इसका फॉर्मूला की हो इसे तो ही के पता हो तो बता, ठीक। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स यानी गुना एक्स, समझ गए, प्लस अल्फा गुना बीटा, ये द्विघात बहुपद निकाले के फॉर्मूला। अब द्विघात बहुपद निकाले के फॉर्मूला हो तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दे रख लियो और अल्फा इंटू बीटा दे रख लियो। x² के x² जैसे के तैसे रख, है ना, माइनस के माइनस और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 इंटू एक्स है x2 प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है तो √5। एकदम आसान लगतो बनवे में तो नहीं, अभी आप तो सर बन गलो एक ही लाइन में तो बन गलो। तो देख x² यहाँ माइनस माइनस गुना कुछ भी करो 0 आएगा भाई, है ना, b के स्थान पे 0 आएगा, इसको नहीं लिखिए सीधा लिख दीजिए प्लस, क्या करेंगे लिख दीजिए प्लस √5, है ना, प्लस √5। अब मेरे पास क्या द्विघात बहुपद बना तो ये जो मेरा निकला वो क्या निकल गया द्विघात बहुपद। अतः लिखेंगे द्विघात बहुपद इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस √5। ये मेरा आंसर बनके तैयार हो गया। अब आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन भी दिख रहा है, आनी दूसरा क्वेश्चन का चौथा पार्ट को हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम हटेंगे, खुद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसमें क्या करेंगे, हम फिर से वही विधि अपनाएंगे, हल लिखेंगे, है ना, हल लिख लिए। अब जब हल लिखें तो जो दिया है उसको भी लिख डालते, लिख दे। अब क्या दिया है तो दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा भी जो दिया है वो भी एक ही दिया है ना, एक ही दिया है। क्यों दिया है, दिया है यार, क्यों दिया है इसका क्या जिक्र करते है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्यांकों के योगफल और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है शून्यांकों का गुणनफल। इतना आगे। अब इससे जस्ट हम आगे क्या बढ़ेंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद बनाना है तो द्विघात बहुपद लिखो। चलिए द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद हमने लिख दिया, कोई दिक्कत अब नहीं दिक्कत है तो इसका फॉर्मूला लिखो। क्या लिखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिख दिए। अब क्या होगा, वही जो हम चाहेंगे। तो यहां से देखिए x² का x² रखिए, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है तो यहाँ 1 रखिए, इंटू एक्स है x दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है तो 1 रखिए। अब इसको क्या है, इस चूहे को बिल से आजाद कीजिए, इस चूहे को बिल से आजाद कीजिए। तो क्या करना है, x² माइनस प्लस माइनस
एक को गुना कीजिए एक्स से, एक्स देगा +1। बाबू द्विघात बहुपद निकला, निकल गेलो। जब द्विघात बहुपद निकल गेलो तो लिख सको ही अतः द्विघात बहुपद इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। ये आपका बन के तैयार हो गया। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। खड़ा हूं। देखो चैप्टर के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। आपके स्क्रीन पे मात्र 2 क्वेश्चन होगा और इस 2 क्वेश्चन को एकदम आसान से हल करेंगे, आसान से हल करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को शेयर करें और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। चलिए बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन की भांति इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे? हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद वही चीज लिखेंगे, क्या कि दिया। दिया क्या है मेरे पास? तो मेरे पास दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/4। अब आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? तो शून्यांकों के योगफल, तो शून्यांकों का योगफल दिया है। दूसरी चीजें दिया है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 1/4। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है कि शून्यांकों के गुणनफल। ये दोनों दिया है। निकालना हमें द्विघात बहुपद है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको है कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हमने लिखाया। क्या लिखाया है? तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लिखाए थे, है ना। अब इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे? इसको सेट करेंगे। तो x², इसका कोई गलती नहीं, इसका कुछ नहीं, पनिशमेंट ही नहीं देना है। माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो यहाँ देखिए -1/4 x इसके गुणांक पे है तो गुना लिखिए। प्लस दिया है अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो 1/4। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है क्या है कि x² जैसे का तैसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को x से गुना करेंगे x दे देगा और 4 का 4 देगा। प्लस दिया है 1/4। हम क्या किए? इस दौर पर जब पहुंच गए तो अब क्या करेंगे? इसको बना सकते हैं, बनाइए। क्या बनाना है? तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे प्रेम पूर्वक, ठीक है। तो 4 और इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी हर के स्थान पे तो 1 है, तो 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब इस 1 से क्या करेंगे? 4 को भाग दीजिए, 4 को भाग देना और भाग में क्या करना है? 4 बार में जाएगा और 4 से गुना अब किससे करेंगे? x², तो 4x²। 4 से 4 कटा एक बार में, 1 को x से गुना कीजिए प्लस का x। 4 से 4 कटा एक बार में, 1 से 1 को गुना कीजिए 1। अब यहाँ आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद हमने क्या कहा कि हर वाले को नहीं लिखना है, अंश वाले को लिखना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे? अतः द्विघात बहुपद बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये मेरा द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया, है ना। तो जब तैयार ही हो गया है तो अगला को तैयार करने की जिम्मेदारी भी है।
तो हम उसे भी तैयार करेंगे, है ना। हाँ, चलिए तैयार कीजिए। क्या करना है, सबसे पहले हल, और हल में लिखेंगे उसके बाद दिया। देखिए दिया है, सब में नहीं होगा, जिसमें दिया हुआ रहेगा जिस क्वेश्चन में उसमें लिख देंगे दिया है ना। तो इसमें दिया था इसलिए हमने लिख दिया दिया है। अब दिया है तो आगे भी तो लिखना है, क्या लिखना है, तो दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4, दिया है ना, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1, एक दिया। अब बारी है द्विघात बहुपद निकालने की, हमको जो दिया है वो हमने लिख दिया, बारी क्या है कि हम द्विघात बहुपद को निकालें, है ना। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला भी चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, यहां देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद बनाने का एक फॉर्मूला है। यदि आपके पास दिया रहेगा शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल तब, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बढ़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया है, तो सर 4 दिया है गुरुजी। 4 को किससे गुना करना है गुरुजी, एक्स से। दूसरी बात दिया है प्लस, तो प्लस लिखिए, अल्फा इंटू बीटा दिया है, कितना दिया है, 1 दिया गुरुजी। क्या बन के यही तैयार हो गया एक ही लाइन में। अब यहां से देखिए क्या करना है, इसको बिल से निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 को x से गुना कीजिए, 4x प्लस 1, क्या द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया, हो गया। तो लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका आंसर है। और आंसर हो गया, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, मेरे एजुकेशन चैनल पर यानी जेक टॉपर एजुकेशन पर विजिट कर उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर को फॉलो जरूर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में एकदम, तब तक के लिए राधे राधे। तेरी खुशी में शामिल